जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, पंजाब में पानी की किल्लत के बायस ज़री पैदावार मुतासर हो रही है। बारिश न होने से कैद का खतरा पैदा हो गया। पंजाब की ज़राअत का 70% जनूबी पंजाब में है और बारिशों में 42% वो कमी वाक़ हुई है, जिससे जनूबी पंजाब की जो ज़राअत है वो बेहद मुतासर हुई है। बताया जा रहा है कि सितंबर 2024 तक फरवरी 2025 तक मुसलसल खुशहाली से किसानों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। नतीजतन खित्ते को दरमियाने दर्जे की कहत का सामना है। पानी की अदम दस्तियाबी से गंदम की फसल में भी नुमाया कमी का खदशा जाहिर किया जा रहा है और नतीजे के तौर पर खुराक का बहरान भी पैदा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। कहा जाता है कि इस तमाम सूरत हाल की वजह क्लाइमेट चेंज है, जिसकी वजह से बारिशें भी वक्त पे नहीं हो रही, होती हैं तो ज़्यादा हो जाती हैं या बिल्कुल नहीं होती हैं। और पाकिस्तान इस क्लाइमेट चेंज का तनहा शिकार नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा शिकार है। और इसके बारे में बताया जाता है कि जो क्लाइमेट चेंज है, इसकी जो मेन वजूहात है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और ख़ास तौर पे जो बड़े सनती ममालिक हैं जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज पैदा हुई है और दुनिया के दर्जा हरारत जो है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान इससे शदीद मुतासर हो रहा है। इस सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जुल्फ़िकार अली मेहता साहब, आप तजियाकार हैं, और आफिया सलाम, आप भी तजियाकार हैं। तो आफिया सलाम साहिबा, ये जो क्लाइमेट चेंज है ये क्या चीज़ है, इससे थोड़ा हमें आगाह करें और इसके असबाब क्या हैं। फिर एक जब शुरू हुई है उसकी जी वजह से जो हमने ईंधन का इस्तेमाल जमीन के पेट से निकाल के और अपने कारखानों में इस्तेमाल किया, तो उससे जो गैसों का अखराज था जी। उसकी वजह से कुर्रा अर्ज का दर्जा हरारत बढ़ रहा है और सही बतदरीज बढ़ता चला जा रहा है। सही। और उसकी वजह से आपके पूरे मौसम जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं। जैसे खुद आपने कहा कि जहां बारिश हो या बहुत कम होती है या बहुत ज्यादा हो जाती है। उसके अलावा हम ये भी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2022 के सैलाब को देखें तो मानसून में जहां बारिशें होती थी वहां नहीं हुई। आपके साउथ पंजाब और आपके डीआई खान और आपका जरोद को ही है, वहां से बारिशों का पानी आया। सही तो वो तो इलाका था ही नहीं ना जहाँ पे आपके यहाँ तारीखी तौर पे इतनी बारिश हुआ करती है। तो सही। ये सब क्या क्लाइमेट चेंज के शाखसाने हैं। उसके अलावा बढ़ती हुई गर्माइश की वजह से जो कुर्रा अर्ज की गर्मी है, आपकी जो बहार का मौसम है, जी जो कि सर्दी और गर्मी के बीच में ट्रांजिशन होती है, जिसके जी अंदर जी जिसमें आपकी फसलें पक के जिसके अंदर उसकी न्यूट्रिशन पूरी आती है। मैं जाहिर एग्रीकल्चरस नहीं हूँ, जी आपके साथ वो बैठे हैं, वो खुद आपको बता सकेंगे। जी जी। लेकिन उसमें कमी आती है तो आपकी फसल अगर पूरी होती भी है तो उसके अंदर जो है वो ग़िज़ाइयत की वो कमी लेवल नहीं वाक़या हो होता जाती जो है। कि एक आइडियल लेवल कहा जाता है। तो सही। ये तमाम चीजें जो हैं ये क्लाइमेट चेंज की वजह ही से हो रही हैं। जी। अच्छा, ये पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए कोई इकदामात किए जा रहे हैं, कोई प्लान है पाकिस्तानी हुकूमत के पास? जी बिल्कुल है, लेकिन आप ये याद रखें कि ये हर साल एक इंडेक्स इशू किया जाता है जी कि सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक कौन से हैं। जी। हम पिछली को 1.5 दहाई से टॉप 10 के अंदर थे। सही। इस मरतबा जो अभी कोई 1 डेढ़ माह पहले जो इशू हुआ है उसमें हम नंबर 1 पे हैं। तो अच्छा। पहले हम अपनी उस एक जिसमें शिद्दत है क्लाइमेट चेंज के असरात की, हम पहले उसको समझें और फिर हम अपने जो मारूजी हकायक हैं उनको देखें कि हमारे पास वसाइल क्या हैं, हमारे और कौन सी चीज़ ऐसी है जिसके लिए हमारे लिए वसाइल पूरे पड़ते हैं। जी तो क्लाइमेट चेंज तो एक बहुत बड़ा एक तरह का अफरीत है जी जिससे निपटने के लिए बहुत वसाइल चाहिए जो तमाम के तमाम हमारे अपने अंदरूनी जराए से हमें हासिल नहीं होते। और इसीलिए फिर हम दुनिया में जाते हैं, फोरम्स पे जाते हैं, अपने जो मुश्किलात हैं उसका इजहार करते हैं, कोशिश करते हैं कि या तो टेक्नोलॉजी मिले, टेक्निकल असिस्टेंस मिले सही। और उसके अलावा माली असिस्टेंस इस तरह की मिले कि हम अपने आप को जी बचाने के तरीके जो हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। जी। ठीक है। पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज पॉलिसी मौजूद है, वो मौजूद है। तैयार है, उसका इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म मौजूद है, सही। नेशनल अडेप्टेशन प्लान मौजूद है और जी क्लाइमेट चेंज जेंडर एक्शन प्लान भी हमारा तैयार है। जी। लेकिन ठीक है। तैयार होने का ये मतलब नहीं है कि उन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए जिन वसाइल की हमें जरूरत है वो सब के सब भी हमारे पास हैं। जी ठीक हो गया। ये प्रॉब्लम है जी हमारे यहाँ। ठीक है। जी ठीक है। अच्छा जुल्फ़िकार अली मेहता साहब, ये दरियाओं में कहा जा रहा है 35% पानी की जो है कमी वाक़ हो गई है, तो इसकी भी वजह ये क्लाइमेट चेंज ही है या क्या वजूहात हैं? देखिए सईद अलवी साहब, पाकिस्तान एक ऐसा बदकिस्मत मुल्क है
जो तकरीबन समझे $30 अरब का या फिर $40 अरब का पानी हर साल समंदर में फेंक रहा है, और $1 अरब के लिए IMF के आगे हाथ फैलाता फिर रहा है, जी। दुनिया के आगे नाक रगड़ रहा है कि हमें $1-2 बिलियन का लोन दे दूं। और सही। उस लोन के ऊपर भी कमर्शियल पे इतना लंबा चौड़ा उसमें सूद। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम आपस का जो सियासी मसाइल हैं, जी। हम इंडिया को तो कहते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी पे अमल करें 1960 से लेके, और हमारे 2-3 तराजों के अलावा प्रोजेक्ट के ऊपर इंडिया के साथ सही। हमारा उनके साथ कोई फड्डा नहीं हुआ। सही। लेकिन इंडिया से तो फड्डा नहीं हुआ, लेकिन चारों सूबे जो पाकिस्तान के अंदर अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और अपने आप को पाकिस्तानी भी कहते हैं, जी। वो उन बातों को नहीं मान रहे जो उन्होंने खुद 1991 के माध्यम में लिखी है। तो सही। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के मसाइल ये है कि क्लाइमेट चेंज का अफसर साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि पाकिस्तान टॉप 10 पे बल्कि अब टॉप पे आ गया दुनिया में। जी। जी। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है, ये जी। हम सब के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि क्लाइमेट चेंज से कैसे निपटना है, हमने अपने एग्रीकल्चर क्रॉप्स के पैटर्न कैसे चेंज करने हैं, अपनी अपनी आदतें कैसे ठीक करनी है। सही। और यहाँ तक आपने कहा है कि शॉर्टेज आ रही है, तो अभी तक तो सारे जो है वो 30 से 35% शॉर्टेज इस क्रॉप के लिए हमें बताई है जी। रबी के लिए। जी। लेकिन आप देखेंगे आज से कोई 6-7 माह पहले जब फ्लड आ रहा था, जी। तो उस वक्त समंदर में हम पानी फेंक रहे थे, यानी कम सही। से कम पिछले पिछले 3 साल पहले हमने 40 मिलियन एक्यूबिक पानी फेंका। उसके सही। बाद कुछ 30 MF फेंका, और पिछले साल भी मेरे ख्याल में एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं दे सकता, लेकिन 15-20 MF हमने पिछले फ्लड में भी समंदर में फेंक दिया। सही। तभी हम 6 महीने बाद कुछ साली का शिकार होते हैं, जी। और 6 महीने बाद हम फ्लड का शिकार होते हैं। तो हम एक बदकिस्मत कौम है अलवी साहब, जी। कि जो अपने फैसले नहीं कर पा रही। सही। और दूसरी बात यह है कि करंट इशू अगर आपको पूछना है तो मुझसे सवाल कर लें आप। जी ठीक होगी। जी ठीक है। अच्छा, आफिया इस्लाम साहबा, ये जो मसले की तरफ इशारा किया है जुल्फ़िकार महतो ने कि हमारा अपना पानी है, हम अरबों डॉलर का पानी जो है वो ज़ाया कर जाते हैं और हमारे कोई इतफाक़ नहीं हो रहा, ये आपस में इतफाक़ कैसे पॉसिबल होगा? जैसे अभी ये 6 नहरें निकालने की भी बात हो रही है, जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, वो भी इसी वजह से कामयाब नहीं हो रहा कि इसके ऊपर इतफाक़ नहीं हो रहा कि 6 नहरें निकाली जाएँ, किस तरह निकाली जाएँ। तो इस मसले को कैसे हल कर सकते हैं? अच्छा, माजरत, मैं उनकी बात तो सुन नहीं सकी थी। जी। उनकी मुझ तक आवाज नहीं आ रही थी। जी। जी, मैंने जो आपसे सवाल किया है वो उनका कहना लेकिन ये है। आपने जो बताया है जी, मैं उसी पे तबसरा कर देती जी। हूँ जी। कि इत्तेफाक सिर्फ उस वक्त होता है जब इंसाफ हो। जी। जब मुनसिफाना तकसीम नहीं होगी तो इत्तेफाक तो मुमकिन नहीं है। जी। जी। अच्छा, उस मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाने के लिए हमारे आइन ने कुछ एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है कि सही। कहाँ पे आपके वो मुतनाज़ा मसले डिस्कस होंगे, उस पर गुफ्तगू शदीद होगी, और फिर उसके ऊपर जो है इत्तेफाक राय से हल तलाश किए जाएंगे। वो फोरम है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। जी। जी। तो ये जो नहरों का सिलसिला है, ये आप मुझे कहीं से ढूंढ के बता दीजिए कि वो CCI की मीटिंग कब हुई थी कि वो वहां डिस्कस किया गया हो। जी। जी। अच्छा, फिर आप बात अभी आपने उनसे जो सवाल किया था कि दरियाओं में पानी कम है, जी। तो आपके पास क्या एश्योरेंस है कि आइंदा पानी कम नहीं होगा? तो इन नहरों के अंदर क्या बहेगा? जी बिल्कुल। क्लाइमेट चेंज के असरात हैं। हमारा सिर्फ पंजाब में कम नहीं है पानी, आप तमाम जो फ्लोज हैं उनके जो डेटा हम तो डेली देखते भी हैं। जी। आपके उमूमी तौर पे सितंबर से लेकर आपकी फरवरी तक बारिशें नहीं हुई। मार्च के पहले हफ्ते में सिर्फ इस्लामाबाद और इसके आसपास पंजाब में कुछ इलाकों में बारिशें हुई हैं। सही। ठीक है, तो आपने खुद ही कहा कि 70% तो ज़राअत आपकी साउथ पंजाब में होती है, वहां तो नहीं हुई, सिंध में भी नहीं हुई। ठीक है, तो ये जब इत्तेफाक राय से बातचीत नहीं होगी तो फिर मेरा सवाल ये है कि पानी आएगा कहाँ से? अच्छा, जब इसका थोड़ा बहुत जो हम पूछते हैं तो कहते हैं जी सिंध को क्या प्रॉब्लम है, ये तो फ्लड कनाल्स होंगी। तो मुझे एक बात बताइए कि ये कितनी क्या हर साल फ्लड आता है आपका इस दरियाओं में, जो कि इंडिया के दरिया हैं, जो हम उनको दे चुके हैं? वो भी एक मुतलकुल अनान फैसला था, उसमें भी किसी के कोई रायजनी नहीं हुई थी उस फैसले में। अच्छा, तो अब जब उधर से फ्लड भी नहीं आएगा तो आपने ये भी बना लिया, आपने कनाल कमांड भी बना लिया, आपने लोगों को जमीनें भी दे दी, तो फिर उसके अंदर आप किस तरह से अश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर देंगे? जिस साल फ्लड नहीं आएगा उस साल वो लोग कहीं हिजरत करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या कौन सा कारोबार करेंगे जो लोग जिनको वहां बसाया जाएगा? जी ठीक है, इसी बात तो ये फैसले मिलजुल के बैठ के करने के हैं। ये किसी को शौक नहीं है कि सड़कों पे निकलें और ख्वार हों और नारे लगाएं और नाचाकी हो।
सभी अमनो अमान से रहना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए इंसाफ बहुत जरूरी है। जी ठीक हो गया जी। अच्छा जुल्फकार अली मेहता साहब, ये जो चोलिस्तान से नहरें निकालने की बात की गई है, इसका सोर्स क्या होगा? क्या इसका पानी जो है वो सुबह दरिया सिंध से लिया जाएगा या कोई और सोर्स होगा? क्या ये रेगुलर सोर्स होगा क्या उन्हीं दिनों में आएगा जिन दिनों में सैलाब आता है, सैलाबी कैफियत होती है? देखिए, मैं पहले तो ये आफिया साहबा का एक दो क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि उनको मैं इसको जो है इसका जवाब दूं, जी क्योंकि मैं इस शोबे को अलवी साहब को पिछले 26-28 साल से कवर कर रहा हूँ। जी तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोगों की लाइल्मी की वजह से फेक न्यूज बन रही हैं, सही और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की फेडरेशन की जो इकाइयां हैं जी वो उनके अवाम आपस में एक दूसरे की जो है वो इबहाम का शिकार हो रहे हैं, गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। सही पहला सवाल तो उनका ये था कि जी सीसीआई में फैसला होना चाहिए। जी। देखिए, सीसीआई का पानी के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। अच्छा इसके लिए चारों सूबों ने मिलकर 1991 का मुआहदा तकसीम आप किया हुआ है, जिसे 91 की वाटर कोड कहते हैं। अच्छा उसकी बेस पे एक इर्सा एक्ट 1992 में आया है। चारों सूबों की नुमाइंदगी इस इर्सा एक्ट में मौजूद है, और इर्सा के अंदर चारों सूबों के नुमाइंदे या मेंबर जो है वो पूरी तरह से खुद मुख्तार है। सारे ही टेक्निकल इंजीनियर्स हैं, कोई उसमें सियासतदान नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई जर्नलिस्ट नहीं है, सारे प्रोफेशनल्स हैं। जो वो फैसला करते हैं वो 1991 के मुआहदे के मुताबिक करते हैं। अच्छा अब अभी जहाँ चोलिस्तान का जो आपने सवाल किया मुख्तलिफ ही आता है। जी 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 मैं ये जी, पूछना सवाल चाह रहा कीजिए हूँ आप। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इरसा इस वक्त जो है वो एक्टिव है, उसकी मीटिंग्स होती हैं, उसके तहत अभी कोई फैसले हो रहे हैं पानी की तकसीम के हवाले से? जी, मेरी बात सुने ना, देखिए जब मैं अब जिसकी आपने सवाल किया ना, ये सब जो आजकल डिस्कशन मामला है जी कि चोलिस्तान का पानी कहाँ से आएगा, जी इसका मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये पानी दरिया सिंध का इससे दूर का वास्ता नहीं है। ये अच्छा पानी होगा दरिया झेलम का। जी ठीक ये है रसूल बिराज से पानी कादराबाद लिंक में, उसे आरक्यू लिंक नहर कहते जी हैं। ठीक है अच्छा, ये लिंक कैनाल जो है वो इंडस वाटर सिटी की ये तमाम लिंक कैनाल जो है ये रिप्लेसमेंट इंडस बेसन की रिप्लेसमेंट के प्लान का हिस्सा है। जी कि ठीक है जब 3 दरिया पंजाब के हिस्से के जो दे दिए गए 1960 में, जिसको मुतलिक नाम फैसला करिए, मैं इसको तस्लीम करता हूँ। सही तो जिन तीनों को, इन इलाकों को जिसमें चोलिस्तान भी शामिल है, तो इसमें सिंध का, झेलम का और कलाब का पानी ट्रांसफर होना है। तो सही ये पानी यहाँ से झेलम से चलेगा, रसूल बिराज से, ये कादराबाद पे आएगा, ये हाफताबाद पे बिराज है चनाब रिवर पे, और सही चनाब रिवर के उस हेडवर्स को इस्तेमाल करके ये पानी आएगा आगे बल्लो की पे, सही बल्लो की कसूर के ऊपर बिराज है। अच्छा तो ये दरिया रावी है। अब यहाँ से बीएस लिंक से बल्लो की सलमान की लिंक काड़ा के ऊपर सतलुज में गिरेगा जाके, सही यानी झेलम का पानी चनाब में, चनाब का पानी रावी में, और रावी का पानी सतलुज में, और सतलुज। सतलुज से आगे ये लहरें चोलिस्तान में जाएंगी। अच्छा, अब ये पानी, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये रूट क्या होगा इसका। सिंध दरिया सिंध के लिंक से इसके कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। 400 किलोमीटर दूर दरिया सिंध बह रहा है, तो दरिया सिंध का पानी उड़ के तो इन लहरों में आएगा नहीं। हाँ इसके जी लिए लिंक बिल्कुल। कैनाल तो है कि लेकिन नहीं, अगर चोलिस्तान में जाएगी। जिस तरह आप सूरत-ए-हाल बता रहे हैं, इस तरह तो दरिया सिंध का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सिंध के अंदर बिल्कुल नहीं है। तमाम ये मैं आपको बड़ी 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 जिम्मेदारी से, जी मैं बड़ी समझ गया जी डॉक्यूमेंट्री ठीक है, अगर आपकी बात इसी जमीन, तरह ये जमीन पे अलवी साहब मुझे एक मिनट दीजिएगा। जी मैं बताऊं, ये पानी उन्होंने दूसरा सवाल किया था कि ये पानी तो नहरों में होगा नहीं, तो फ्लड नहीं आएगा तो उसमें कोई हिजरत कर जाएंगे। जी देखिए मेरी बात सुन, इसका हल तो है कि पीछे फिर डैम बनाए ना, कालाबाग डैम भी बनाए, बादशाह भी बनाए, मुंजी भी बनाए, ऊपर दरिया सिंध के ऊपर ही डैम बनने हैं ना, हमारे पास और है ऑप्शन कोई नहीं और है। ऑप्शन नहीं तो कोई वहां नहीं, जब सही कह डैम रहे बनने हैं। लगते हैं तो फिर वो कहते हैं जी भाई। अब दूसरी बात ये है कि ये पानी कैसे आएगा, ये पानी मैंने बता दिया कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। जी बिल्कुल, वो देखिए तो रूट आपने 1991 के पूरा दे मुआहदे दिया में, है। अगर दरिया सिंध का मैं पानी नहीं तो इसमें इस्तेमाल होना तो फिर ये सिंध की सियासी जमातों को क्या मसला है कि वो मुतफिका सिर्फ तौर पर ये सियासत, कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि आप अब देखे ना इर्सा के अंदर, अब आप इसे केस समझ लें। ये 1 जनवरी 2024 को थियोरेटिकल गवर्नमेंट के दौरान पंजाब ने ये केस पेश किया कि हम 0.58 MF पानी, यानी 5,80,000 एकड़ फुट पानी चोलिस्तान को इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने उस हिस्से से जो 1991 के मुआहदे के तहत पंजाब को मिला हुआ है। जी ठीक है। अच्छा, 2-3 चीजें मुझे टाइम दीजिएगा, मैं क्लियर कर दूं ताकि ये बड़ी जरूरी है, आवाम को पता चले कि असल में इशू क्या है और सियासत हो रही है, ये वाकई कोई टेक्निकल या कोई वाकई ऑन ग्राउंड इशू है अभी कि नहीं। सही तो ये 1 जनवरी को जब 2024 को केस पेश किया गया तो 0.58 MF का केस था कि हम जी। इस्तेमाल करना चाहते हैं चोलिस्तान में, और उसमें से 0.448 MF यानी 77% पानी उन दिनों में इस्तेमाल लिया जाएगा जब फ्लड होगा, जब सही। दरियाओं में सैलाब आना होगा और लोग डूब रहे होंगे। तो ये कैनाल को 77% पानी उस वक्त मिलेगा।
बाकी जो पानी है 2 महीने का, जिसको मैं आपको कहता हूँ कि आप समझिए कि 14D रिकॉर्ड का पैरा है, वो जी इस्तेमाल होगा। ये होगा मई से 20 दिन और जून के 30 दिन। सही तो इस तरह से ये कुछ दिन, तकरीबन कोई 50-70 दिन जो है पानी ये इस्तेमाल करेंगे, वो वाला जो पंजाब को पहले से उनकी नहरों में मिला हुआ होगा अपने शेर से। सही तो सही ये 23% पानी है। जी अच्छा, ठीक है। अब ये 1 जनवरी 24 को पेश हुआ, तो अब इस इरसा की एक मीटिंग होती है 17 जनवरी 2024 को, जिसमें जी चारों सूबों के मेंबर वहां पे बैठते हैं सही और 1-4 से फैसला हो जाता है कि पंजाब का ये अपना हिस्सा है, उसका अपना पानी वो जहां चाहे इस्तेमाल करे, क्योंकि जी पैरा 4, पैरा 8 और पैरा 14D के तहत ये चारों सूबों को इख्तियार है कि वो अपने हिस्से में जैसे चाहे तब्दीली करें, जिस तरह जी चाहे इस्तेमाल करें, जी जब ठीक है। चाहे इस्तेमाल करें। सही अच्छा, इसकी बुनियाद पे 25 जनवरी 2024 को इरसा ने इसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पंजाब को इशू कर दिया। सही उसके बाद शोर पड़ना शुरू हो गया। सही तो मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ, और मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अगर किसी को मेरी इस कंटेंट के ऊपर या मेरे फिगर्स के ऊपर किसी को कोई इतराज है, तो वो जहां चाहे, चाहे आपके फोरम पे इनको बुला लें, जी सिंध ठीक से है। बुला लें, किसी को बुला लें। खुदा के लिए पाकिस्तान की इकाइयों के जी किसानों ठीक को है। लड़ाए ना, जी ठीक है आपका। लड़ाए ना इनको। जी बिल्कुल, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अच्छा, आफिया सलाम साहबा, जैसे जुल्फकार अली महतो साहब कह रहे हैं कि हाँ जी हाँ जी, अच्छा जुल्फकार अली महतो साहब, ये बातचीत का सिलसिला आगे जरा जारी रखते हैं। तो अभी ये जो हमें मौजूदा शार्ट फॉल का सामना है ये दरियाओं में पानी का, तो इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, और जो आगे की खुराक के जो कहत का मामला आ रहा है, तो इमीडिएटली इसका क्या हल हो सकता है? देखें सईद अलवी साहब, 1976 से 2022 तक का मेरे पास फिगर मौजूद है। जी हम सालाना फ्लड के 3 महीनों में जी 27.09 मिलियन क्यूबिक पानी समंदर की नजर कर रहे हैं। अब सही वो कहते हैं कि समंदर से, यानी कोटी बैराज से नीचे डाउन स्ट्रीम समंदर में पानी यार फेंकना जरूरी है, क्योंकि सी इंट्रूजन ना हो जाए, सही समंदर जमीनों पे ना चढ़ जाए, और वहां पे जो मैंग्रोव है उनकी हिफाजत की जा सके। तो उसके लिए एक्सपर्ट्स ने एक ओपिनियन दी हुई है कि सालाना इसके लिए जरूरत है 8.6 MAF की। तो 27 में से 8.6 आप उनको दे लें, 10 भी दे लें तो फिर भी बचता है एवरेज। सही अच्छा, कभी फ्लड होता है, कभी नहीं होता, लेकिन पिछले 3 साल में तो ये पानी जा रहा है, ये मैं आपको पूरी गारंटी और assurance के साथ बता रहा हूँ। अब आप चाहते हैं कि अगर सारा साल ये पानी जाए, तो फिर पीछे कालाबाग डैम बनाए ना, पीछे भाषा डैम देखें। एक घर भी अलवी साहब, आपका एक घर भी छत के ऊपर पानी की टैंकी के बगैर नहीं चलता। जी तो बिल्कुल सही। डैम बनाए बगैर पूरा जी मुल्क आप अच्छा चलाना चाहते अच्छा, हैं, वाहिद जरिए मुल्क को जैसे चलाना चाहते हैं, तो ये जैसे मुमकिन नहीं है। जी जुल्फकार महतो साहब, जैसे कि आपने खुद बताया कि पाकिस्तान के पास वाहिद अपना इंडिजिनस सोर्स जो है वो दरिया सिंध है, और सिंध के ऊपर जितना हम लेट करते जा रहे हैं रिजर्वायर बनाना, इसी तरह जो सबसे बड़ा जिसको हम तारीख एक मुतनाज़ा जो प्रोजेक्ट है वो कालाबाग डैम है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर कालाबाग डैम बन जाए तो इसमें वो नीचे डाउन स्ट्रीम पानी जाने का जो मामला है और सिंध का जो उसके ऊपर एतराज है वो जायज बनता है कि नहीं? देखिए, मेरी बात सुने, ये जायज नहीं बनता बिल्कुल। मैं आज आपके इस प्रोग्राम के तौर से एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक करने लगा हूँ। जी अब आप उसको समझिएगा गौर से। जी देखिए, कालाबाग डैम इसलिए जरूरी है कि सिंध जो अभी डूबा है, जी ये जो फ्लड आया है 2022-23-24 में, जी उसके अंदर दरिया सिंध का पानी कम था। अच्छा उसमें दरिया काबल के पानी ने इनको डुबोया है, दरिया काबल के पानी ने इनको बर्बाद कर दिया था। ये आप सिंध के, मैं चैलेंज करता हूँ सिंध के इंजीनियर्स को, और मैं चैलेंज करता हूँ सिंध के सियासतदानों को, खासतौर जी पे ठीक है। सैयद खुर्शीद शाह साहब वापडा के वजीर रहे हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि आप अपने वापडा के रिकॉर्ड से अपना चेक जी कर लें ठीक है। कि मैं गलत कह रहा हूँ। जी जी दरिया काबल का वो पानी जो कालाबाग में स्टोर होना है, अगर वो स्टोर नहीं होगा तो फ्यूचर में सिंध फिर डूबेगा। ये सही मैं आपको बता रहा हूँ। और ये पानी अगर हमने इस्तेमाल ना किया तो प्राइवेट पे अफगानिस्तान के ऊपर डैम बना लेगा, तो फिर हमारे हाथ से ये बात भी निकल ये जाएगी, पानी भी और निकल हमने जाएगा। जी ये निकल जाएगा, और सदियों का सिंध के सिंध के अवाम का सदियों का पानी कंप्रोमाइज हो जाएगा। खुदा के लिए सारी सियासत को छोड़िए, मैं सिंधी किसानों को कहूंगा ये तुम्हारे हिस्से अच्छा, को बड़ी ऊपर बड़ी बहुत बड़ा झांसा रुकावटें पड़ने क्या वाला है। है जुल्फकार अली महतो साहब, बड़ी रुकावटें क्या है कालाबाग डैम सिर्फ बनने में इस वक्त, क्या मसला है? देखिए, ये चोरस्तान की कनाल का जिस तरह से कंट्रोवर्सी बना दी गई, कालाबाग को भी उसमें कंट्रोवर्सी बना दी गई थी। सही कालाबाग का सिर्फ खदशा है। मैंने रसूल बख्श प्लेजो साहब का इंटरव्यू किया, मैंने अब्दुल हई बलोच साहब का बलोचिस्तान से इंटरव्यू किया, मैंने सिंध के तमाम कॉन्फ्रेंस सियासतदानों से बात की। वो कहते हैं कि भाई हमारा खदशा है कि पंजाब ये पानी रोक लेगा डैम में सही और हमें नीचे ड्राई कर देगा। तो मैंने कहा पंजाब पानी रोक लेगा तो ये मसला, अगर पानी रोकना चाहे तो पंजाब की जो अब तक लिंक केनाल्स हैं, अगर सिंध का पानी उधर डाइवर्ट कर दे तो सही पानी तो वो आपका भी रोक सकता है कालाबाग के बराबर।
यानी सही। मैं कह रहा हूँ कालाबाग के बराबर पानी पंजाब अपनी नहरों में रोक सकता है, अगर वो रोकना चाहे सिंध का तो जी ये जी कभी होगा नहीं। पाकिस्तान मुल्क है, जी पंजाब बिल्कुल मुल्क नहीं है, सिंध मुल्क है, सही। बलूचिस्तान मुल्क है, केपी मुल्क है। मैं किसी सूबे की बात नहीं करता। मैं कहता हूँ मैं ना पंजाबी हूँ, ना मैं सिंधी हूँ, ना मैं खैबर जी पख्तूनख्वा का पश्तून हूँ, ना मैं जी बलोच हूँ, ना मैं कश्मीरी हूँ। मैं सिर्फ पाकिस्तानी हूँ। जी ठीक है। अच्छा आफिया सलाम साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? उनको मेरी आवाज नहीं आ रही। अच्छा जुल्फकार अली मेहता साहब, ये जो नया प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया गया है ग्रीन इनिशिएटिव के तहत, इसके तहत ये जुलिस्तान की जो नहरें निकाली जा रही हैं, आप क्या समझते हैं कि ये जो नया ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट है ये कितना इफेक्टिव होगा अगर ये चल पड़ता है, और इसका हमारी ज़राअत के ऊपर कितने अच्छे असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए हमारे पास ना अभी दो इशू हैं ज़राअत के, सईद साहब। जी एक इशू ये है कि हमने अपनी फी एकड़ पैदावार बढ़ानी है। जी दुनिया 70 मन ले रही है गंदम का, हम एवरेज 28 मन ले रहे हैं। जी हमारे पास चावल का भी ये इशर है। मतलब कि आप कॉटन को देखें तो हमारी कॉटन के लिए भी बहुत सारी आगे दुनिया कहीं से कहीं जो है वो चली गई है हाइब्रिड बीज लगा के। जी हम जी वहीं के वहीं खड़े हैं। जी तो जी कॉटन पाकिस्तान के यानी ये तीनों फसलें जो है ना कैश क्रॉप जिन्हें कहते हैं, या जो हमारी जी लाजमी जब जो मेजर क्रॉप्स हैं, इनको जी अगर हम संभाल लें तो पाकिस्तान पूरे साउथ एशिया को फीड कर सकता है। पाकिस्तान छोटा मुल्क नहीं है। जी पाकिस्तान को अल्लाह ने बोर छोड़ दिया। मैं ये कहता हूँ अलवी साहब जी कि जब तक पाकिस्तान की धरती पे सिंध और उसकी ट्राइब्यूटरीज यानी सही। झेलम झेलम चनाब और ये दरिया बह रहे हैं, जी जी पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हो सकता, जी पाकिस्तान गरीब नहीं रह सकता। ये जी हमारे बिल्कुल सियासतदानों की, हमारी शराफिया की एक नाअहली है, जी जिसका खमियाजा पाकिस्तान के अवाम 40% गुर्बत जी 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 जुल्फकार मैं तो साहब यहाँ पे से वक्त हुआ एक ब्रेक का। यहाँ पे नाज़रीन बात हो रही थी पंजाब में पानी की किल्लत के हवाले से कि इसके पास हमारी ज़री जो पैदावार है मुतासर हो रही है, और पंजाब में कहत का सामना हो सकता है, खुराक की कमी हो सकती है। इस हवाले से तफसीली बातचीत जारी थी। तो अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं छोटे से वक्फे के बाद।